जो सामरिक पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वह कंप्लीट कोलैप्स कर गया। और चीन हमारे जमीन पर है, जो हम नहीं पूरी दुनिया देख रही है। 38,000 से ऊपर वर्ग मीटर चीन हमारे भारत पर है। नेपाल से लेके बांग्लादेश, ताइवान के इलाके में चारों तरफ से भारत को चीन घेर चुकी है, और हम चीन के खिलाफ कोई कदम अभी तक नहीं उठा रहे। गृह मंत्री अमित शाह कहीं तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे सर, अपने बेटे जैसा को सेक्रेटरी बना के बीसीसीआई का। बिल्कुल साफ है कि बीसीसीआई हमेशा लूट सीसीआई रही है, वो लूटना चाहती है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कुछ पूंजीपतियों का चीनी कंपनियों में बड़ा सांठगांठ है, जिसके चलते चाइनीज सामान को अभी तक न तो बैन लगाया गया और न ही एडवर्टाइजमेंट को रोका गया। मेरे पास ये निकट भविष्य में जो टेंडर हुआ है बिहार अर्बन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता जानना चाहती है कि वो संप हाउस को डराने गए थे कि पदाधिकारी। भैया प्लीज थोड़ा सा शांत रहें। संप हाउस को नीतीश कुमार जी आप 96 दिनों के बाद डराने गए थे। आपको डराना चाहिए पदाधिकारी को, जिसने पूरे घोटाले किए हैं। और मात्र 15 दिन पहले ये टेंडर हुआ है। ये क्यों टेंडर हुआ? कंकरबाग अंचल अंतर्गत श्रीनगर कॉलोनी कुम्हरार 46 करोड़ 70,600 रुपये की लागत से ड्रेनेज पंपिंग सेट का निर्माण कार्य जून 2020 में पूरा होना था, नहीं हुआ। 17 संप हाउस का टेंडर हुआ, आज तक वो 17 संप हाउस पटना की धरती पर नहीं आया। कंकरबाग अंचल अंतर्गत नंदलाल छपरा में 46,70,600 रुपये की लागत से अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण 2000 पूरा में हुआ था, नहीं हुआ। कंकरबाग अंचल दशरथ में 46,70,600 के लगभग पूरा होना था, नहीं हुआ। कंकरबाग अंचल अंतर्गत जक्कनपुर में 46,000 करोड़ 70 के लगभग लागत होनी थी, नहीं हुआ। बांकीपुर अंचल अंतर्गत बकरी बाजार में लगभग 46,70,000, टोटल 46,70,000 के ये लागत का टोटल है। अजीमाबाद में भी 46 लाख, पाटलिपुत्रा में भी 46 लाख, पाटलिपुत्रा अंचल राजीव नगर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत बटवारा ब्योर पुल ब्योर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत रफसपुर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत सबरी नगर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत मोड़ बिहार में 46 लाख, अजीमाबाद अंचल अंतर्गत बादशाही नाला में 46 लाख, अजीमाबाद अंचल अंतर्गत खानपुर सुलेश कौआ में 46 लाख, सैदपुर मोटर पंप की मरम्मती 2020 में करना था, आज तक नहीं हुआ। 17 पंप हाउस के टेंडर हुए, आज तक नहीं हुआ। और ये टेंडर की कॉपी है मेरे पास टोटल। अभी आप निकट भविष्य में जो टेंडर किए बारिश के समय, और जो 17 पंप हाउस आने का जो टेंडर था, वो पैसा कहाँ गायब हो गया? एक तो मेरा सवाल यह था। दूसरा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। एक तो आपने मान लिया 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत का लगभग चाइना के अंडर में है, और आपने कह दी कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। मतलब हमने चीन को और दुनिया को ये बता दिया कोई कब्जा नहीं है। तो सबसे पहला सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि बीसीसीआई जिसके अध्यक्ष हेमंत
अमित शाह जी के लड़के और अनुराग ठाकुर का परिवार और बीजेपी के लोग पूरे के पूरे बीसीसीआई में है, जिसका विपो सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट चाइनीज का बीसीसीआई के अंडर में है। दूसरा, अमिताभ बच्चन जी के केबीसी का पूरा एडवर्टाइजमेंट। क्या प्रधानमंत्री जी आपकी आईटी सेल सोशल मीडिया पर सिर्फ फेक काम करेगी, या भारत के साथ लगभग 200 कंपनियों के साथ जो शेयर है 90% लगभग आपका पूरा का पूरा जितने भी बिजली दवाई है वह टोटल भारत सरकार को 90% चाइनीज कंपनियां के द्वारा आती है। आपके बयान से एक सबूत के तौर पर पेश किया गया चीन के सरकार के द्वारा, और पूरी सोशल साइट पर ये वायरल है चाइनीज में और जापान अन्य जगहों पर कि मोदी जी ने मान लिया मेरे पास। अब आप देखिए, सोलर पैनल 75%, फार्मा ब्लॉक ड्रग्स 69%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 45%, पेस्टिसाइड 50%, इनपुट जो चीन का यूरिया 10%, प्लास्टिक 44%, लेदर 38%, सेरोमिक 37%, ऑटो कंपैक्ट 18%, टायर 30%, पेपर 17%, स्टील 17%। मतलब डायमंड भारत का जो चीन के साथ निर्यात है, डायमंड 36%, पेट्रोकेमिकल 34%, कॉटन यार्न 27%, सी फूड 22%, एल्युमिनियम 1%, रेडीमेड गारमेंट। अब आप हमको बताएं, ये देश के करीब 90% खिलौना बाजार चीन का मार्केटिंग है, साइकिल बाजार में 50%, 80% मेडिकल उपकरण में चाइनीज के टोटल उपकरण है, 90% जीवन रक्षक दवाएं चीन से आता है, 95.54% $54 अरब 2019 में व्यापार हुआ था, और 18.84 अरब डॉलर भारत ने निर्यात किया था। इस पूरे कारोबार में भारत को कुल 58 अरब डॉलर का घाटा हुआ। 58 अरब डॉलर। क्यों चुप है? भारत की अलग कंपनियां में जो निवेश है 5.8 अरब डॉलर, जबकि भारत का चीन की कंपनियों में निवेश है 2019 के आखिरी में 0.98। क्या भारत सरकार एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बैन करेगी बीसीसीआई पर? यदि और जो हीरो, विपो और बीसीसीआई, जिसको 8 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं, मैं बीसीसीआई के खिलाफ कि एक इनकी मिली भगत है, इसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। 8 दिनों के अंदर बीसीसीआई ने एडवर्टाइजमेंट नहीं रोका तो 8 दिनों के अंदर किसी भी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भारत में चाइनीज सामान, सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री कल बयान दिए, फिर बाजार में चाइनीज सामान क्यों चल रहा है? क्यों आपने चाइनीज सामान पर बैन के लिए आपने घोषणा नहीं किया? जो बिक गया सो बिक गया। भारत की जमीन पर चाइनीज सामानों को किसी भी परिस्थिति में, चुनाव के पहले स्वदेशी और बाद में आत्मनिर्भर बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री, लोकल और वोकल, क्या चाइनीज सामान के उत्पादन और कच्चा उत्पादन के बाद भारत कभी आत्मनिर्भर हो पाएगा? जब तक कि भारत अपने कच्चे उत्पादन को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी कीमत पर चाइनीज सामान को बिहार में बिकने नहीं देंगे। 8 दिनों के अंदर यदि दुकानदारों ने चाइनीज सामान से अपने को अलग नहीं किया तो पुरजोर इसका जवाब दिया जाएगा। तीसरा और अंतिम, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सुशांत सिंह की हत्या की गई। साफ क्लियर है, मारने वाले 4 आदमी उसके घर में थे, मरवाने वाले साफ आ रहा है, उसमें 4 आदमी का नाम बहुत ही क्लियर है। उसमें कोई जौहर कोई हो, चोपड़ा हो कोई, भट्ट हो कोई,
या खान, ये 4 आदमी के गहरी साजिश का नाम आ रहा है। कौन है चोपड़ा, कौन है भट्ट, जिसका सोशल मीडिया पर लड़कियों के साथ, उनके दोस्त के साथ अर्धनग्न फोटो डिक्लेयर हुआ है। 2 घंटे पहले जब वो जूस पिए, अभी तक मैं चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार, जहां पर ना तो कोई रस्सी था, ना तो कोई टेबल था, ना ही उनकी हड्डी टूटी, ना ही उनके जीभ निकले, ना ही आंख निकले, सुशांत सिंह राजपूत की इंक्वायरी सीबीआई से कराया जाए और 8 दिन के अंदर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रदर्स ग्रुप से लेकर के ये चोपड़ा भट्ट, यदि 8 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो एक भी इन कंपनियों के सिनेमा को बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा और इनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस हम दायर करेंगे। भट्ट, चोपड़ा, ये जो जौहर खान, ये जितने लोग हैं, इनके खिलाफ हाई कोर्ट में 8 दिनों के बाद यदि यह सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं करती है, नीतीश जी से मैं अपील करता हूं कि हर परिस्थितियों में आप महाराष्ट्र की सरकार और प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखें कि सुशांत सिर्फ रविशंकर जी और घर पे जाने से नहीं होगा। डिप्टी सीएम जो लोग राजनीति करने शुरू कर दिए, मैं उनसे अपील करता हूं कि किसी भी परिस्थितियों में पूरा देश सुशांत सिंह की हत्या मानता है और सीबीआई इंक्वायरी चाहता है। इन लोगों के खिलाफ 2 साफ है, चाइनीज कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा तो इसके खिलाफ, इन चारों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। सीधा सवाल था। आज बहुत सारे लोग बिहार के निर्माण में डीआईजी साहब से लेकर पूर्व प्रत्याशी और सभी लोग ज्वाइन किए, इसके लिए बधाई। और नीतीश कुमार का ये डपोरसंखी कि संप हाउस पर जाकर कुछ जवाब नहीं देना, घर में बैठकर भी वो पदाधिकारी को सस्पेंड कर सकते थे, डर उनको दिखा सकते थे। लोहा का संप हाउस डर नहीं दिखेगा नीतीश बाबू। मैंने आपसे 17 संप हाउस के बारे में पूछा कि वो 17 संप हाउस का टेंडर होने के बाद आज तक वो बिहार में पटना क्यों नहीं लगा, और जिनके 46,70,000 सभी जगह के जो टेंडर 2019 में हुए थे 20 तक क्यों वह पूरी नहीं हुई। क्या इस बार पटना 3 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या पूरा का पूरा पानी से डूब के नर्क हो जाएगा? यदि इस बार पटना पानी में डूब के नर्क होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो मैं चाहता हूं रविशंकर जी, नीतीश जी और यहाँ के अन्य सांसद विदिन ए मिनट आपको रिजाइन कर देना चाहिए और एफआईआर लॉन्च होना चाहिए उस शहरी विकास मंत्री पर जिन्होंने कहा कि ये जो पानी जम गया ये कोरोना वायरस के चलते जमा था। मतलब कभी डेंगू आता है तो ठंडा के चलते आता है, चिमकी आता है तो गर्मी के चलते आता है, बाढ़ आता है तो नेपाल के पानी के चलते आता है, और पटना में जब जम जाता है तो कोरोना वायरस के चलते आता है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए और इस बार यदि बाढ़ में लगता है तो रविशंकर घोषणा करिए कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये पप्पू यादव का सीधा आरोप है। धन्यवाद। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।